प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। बरसात के पास चलती स्लीपर बस में आग लगने से हाईवे पर मची अफरा तफरी। इमरजेंसी खिड़की से कूदकर यात्रियों ने बताई जान। लगातार स्लीपर कोच में आगजनी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल। सेवाश्रम के पास मामूली टक्कर के बाद सड़क पर हुआ हंगामा। स्कूटी सवार युवकों ने ट्रक पर किया पथराव, ड्राइवर से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। तुरपलाया स्कूल के प्रधानाध्यापक पर लगे धमकाने और गाली गलौज के आरोप। पीड़ित व्यक्ति ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। उदयपुर हो या राजस्थान, देश के अन्य जिलों में भी इन दिनों स्लीपर कोच में आग लगने की घटनाएं बहुत आम सी हो चुकी हैं। जी हां, सोमवार को उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब यात्रियों से भरी एक स्लीपर बस में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते देखते बस आग के गोले में बदल गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कुछ यात्रियों ने इमरजेंसी खिड़की तोड़कर बाहर निकलकर जान बचाई। गनीमत रही कि ड्राइवर और कंडक्टर ने समय रहते बस को खाली करवा दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया, नहीं तो जान माल का भारी नुकसान हो सकता था। प्रसाद थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू में किया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो चुकी है। आग किस वजह से लगी, कारणों को तलाशा जा रहा है। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे उदयपुर से अहमदाबाद जा रही एक स्लीपर बस जैसे ही सिलंबर जिले के प्रसाद थाना क्षेत्र में पहुंची, नेशनल हाईवे 48 पर थाने के सामने जाते ही बस में अचानक से धुआं उठना शुरू हो गया। शुरुआत में यात्रियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही मिनटों में धुआं तेजी से फैलने लगा और हालात बिगड़ते गए। ड्राइवर और कंडक्टर ने सतर्कता दिखाते हुए तुरंत बस को रोक दिया, यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। अचानक आग बढ़ने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। घबरा कर इमरजेंसी खिड़की से कूदकर बाहर निकले, जान बचाई। देखते देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया और दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलती प्रसाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से फायर ब्रिगेड टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ट्रैफिक को रोक दिया गया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगना बताया जा रहा है। पुलिस मामले का जांच कर रही है। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में उदयपुर ही नहीं, प्रदेश और देश के कई जिलों में स्लीपर कोच में आग लगने की घटनाएं काफी हुई है और कई जगह तो जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। हाल ही में एक सप्ताह में ये दूसरा हादसा है जब उदयपुर में स्लीपर कोच में आग लगी है। उदयपुर में बीती देर रात मामूली टक्कर के बाद जमकर हंगामा हो गया। सेवाश्रम से आठपुलिया जाने वाले मार्ग पर ट्रक और स्कूटी की हल्की टक्कर के बाद स्कूटी सवार 4 युवकों ने ट्रक रुकवाकर चालक के साथ जमकर मारपीट की, पत्थर बरसाकर ट्रक के कांच तोड़ दिए। इलाके में हंगामे का माहौल हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक देर रात अपने वाहन को लेकर सेवाश्रम से आठपुलिया की ओर जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रही स्कूटी ट्रक के नजदीक से निकलते समय हल्की सी छू गई। मामूली टक्कर के बाद स्कूटी सवार 4 युवक गुस्से में आ गए। उन्होंने ट्रक के बीच सड़क पर रुकवा दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवकों ने पहले ट्रक चालक के साथ गाली गलौज शुरू की, फिर हाथापाई पर उतर आए। देखते देखते विवाद बढ़ गया और युवकों ने सड़क किनारे बड़े पत्थर उठाकर ट्रक पर हमला कर दिया। पथराव के कारण ट्रक के आगे लगे कांच पूरी तरह से टूटकर बिखर गए। अचानक हुए घटनाक्रम पर सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। राहगीरों और आसपास मौजूद लोगों ने समझाइश की। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तब तक आरोपी वहां से भाग छूटे। ट्रक चालक ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। उदयपुर के सायरा थाना इलाके के रणकपुर घाटे के अमराई वेले के पास तेज रफ्तार कार सेफ्टी दीवार तोड़ते हुए गहरे कुएं में जा गिरी। हादसे में एक व्यापारी की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कार का कांच तोड़कर मृतक को बाहर निकाला गया। मामला दर्ज किया गया है। कार को भी कुएं से बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक
पालना निवासी 29 वर्षीय व्यापारी अनिकेत जैन रविवार शाम अपनी कार से अकेले सायरे की ओर जा रहे थे। इसी दौरान शाम करीब 4:30 पर अमराई वैली के पास खतरनाक मोड़ पर कार की रफ्तार अधिक होने से चालक संतुलन खो बैठा। कार पहले सड़क किनारे बनी सेफ्टी दीवार तोड़ते हुए सीधे कुएं में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुआं करीब 50 फीट गहरा था, लेकिन कार लगभग 10 से 12 फीट की गहराई पर ही फंस गई। हादसे की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत सायरा थाना पुलिस को सूचना की। ग्रामीणों की मदद से कांच तोड़कर युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जेसीबी की सहायता से क्षतिग्रस्त कार को भी बाहर निकाला। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मृतक की पहचान की। शव को सायरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में एक ठेकेदार ने सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक और समाज अध्यक्ष पर धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि सरकारी विद्यालय सुरफलाया में कार्यरत प्रधानाध्यापक ने फोन पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की अपहरण की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। उदयपुर में सरकारी शिक्षक पर गंभीर आरोप लगने के बाद मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। ठेकेदारी का काम करने वाला देवीलाल चौधरी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुरफलाया में पदस्थ प्रधानाध्यापक भेरूलाल कलाल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग उठाई है। ज्ञापन में बताया गया कि आरोपी भेरूलाल वेगड़ा समाज के अध्यक्ष भी हैं। प्रार्थी के अनुसार 7 मई को विद्यालय समय के दौरान आरोपी ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया था। उस समय देवीलाल वाहन चला रहे थे, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाए। बाद में जब सविना स्थित सोपिट रोड पहुंचे, जहां उनके परिचित और वेगड़ा कलाल सूता समिति के सदस्य रक्तदान शिविर को लेकर बैठक कर रहे थे, उन्होंने आरोपी को वापस फोन लगाया। पीड़ित का आरोप है कि फोन उठाते ही प्रधानाध्यापक ने गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान देवीलाल ने फोन लाउड स्पीकर रखकर दूसरे मोबाइल से बातचीत की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, जिसे वहां मौजूद लोगों ने भी सुना। आरोप है कि खुद को समाज का अध्यक्ष बताते हुए भेरूलाल ने धमकी दी, फोन नहीं उठाने पर धारदार हथियार से हमला करेगा, घर पहुंचकर अपहरण करवा देगा, जान से मरवा देगा। प्रार्थी ने कहा कि आरोपी एक सरकारी शिक्षक और प्रधानाध्यापक है। इसके बावजूद वो इस तरीके की भाषा और धमकी दे रहा है, जो बहुत गंभीर मामला है। ज्ञापन में प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये बातचीत रिकॉर्ड की है, उस समय की है। ये स्कूल में बैठ के भी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, ज़मीन के धंधे करते हैं और बहुत सारे इलीगल वर्क में ये कब्जा हटाने का काम और ये करते हैं। और इनके भूमाफियाओं से भी संबंध हैं, गुंडागर्दी लोगों से भी संबंध है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी सर, पुलिस की कार्रवाई कुछ भी होने के बाद भी मेरे घर पे रात को रोज़ 2 बार 3 बार कोई हॉर्न मार के बजा रहे हैं, कोई लड़के आ रहे हैं, मेरे बच्चे डर रहे हैं। वो भी बोल रहे हैं कि पापा ये कौन है हॉर्न बजा रहा, कौन है। मैं जाके देखता हूँ पर पहचान नहीं पाता हूँ कौन है। मुझे सर जान का बहुत ज़्यादा खतरा हो गया है, क्योंकि ये बहुत प्रतिष्ठित आदमी है और ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो कृपया मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और आज हम यहाँ पे एसपी मैडम को और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि इसकी विभागीय कार्रवाई करके देखें और इसकी कानूनी कार्रवाई को देखें। पुलिस वाले जो हैं वो इसका ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। हमने ज्ञापन सौंप दिया है अभी एसपी मैडम को और अब हम वापस यहाँ से रवाना हो रहे हैं। उदयपुर की झीलों में देर रात तक नाव संचालन को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने उदयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि रात 9 बजे के बाद भी नाव संचालन करवाया जा रहा है, जबकि उसी क्षेत्र में पुलिस आम लोगों के चालान काट रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर सूर्यास्त के बाद नाव संचालन की अनुमति है तो उनका आदेश सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस का कहना है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण ने कथित भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण के चलते रात 9:11 पर भी नाव का संचालन उदयपुर की जिलों में हो रहा है। सवाल उठाया गया है कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस क्षेत्र में नाव संचालन जारी है, वहीं दूसरी ओर राजीव गांधी पार्क के पास पुलिस नाकाबंदी में आम लोगों के चालान काटती है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ ने कहा कि उदयपुर शहर की जनता शाम के समय बड़ी संख्या में झीलों और पर्यटन स्थलों पर घूमने पहुंचती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और नियमों का पालन होना बेहद जरूरी है और बेवजह चालान काटने से भी जनता को राहत मिलनी चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि अगर यूडीए ने रात में नाव संचालन का कोई आदेश जारी कर रखा है तो उसे सार्वजनिक किया जाए।
उदयपुर में स्कूली बच्चों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किशनपोल स्थित विद्यालय दोबारा शुरू करवाने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि नगर निगम की क्षतिग्रस्त रिटेनिंग वॉल के कारण स्कूल का संचालन फिलहाल खेरादीवाड़ा में हो रहा है, जो उनके मोहल्ले से करीब 2 किलोमीटर दूर है। बच्चों का कहना है कि व्यस्त सड़क और यातायात के बीच स्कूल पहुंचना जोखिम भरा हो गया है। ऐसे में उन्होंने जल्द मरम्मत कर स्कूल संचालन बहाल करने की मांग की है। शहर में शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनपोल 1 में अध्ययनरत बच्चियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए स्कूल का संचालन दोबारा किशनपोल भवन में ही करवाने की मांग की है। छात्राओं का कहना है कि विद्यालय भवन पूरी तरह से सुरक्षित है, क्षतिग्रस्त नहीं है, लेकिन विद्यालय के पास नगर निगम की रिटर्निंग वॉल क्षतिग्रस्त होने के कारण स्कूल संचालन अस्थायी रूप से राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय खेरादेवाड़ी में कर दिया गया है। बच्चों का कहना है कि उनके स्कूल से ये स्कूल 2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में वहां पहुंचने में उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लिहाजा जल्द से जल्द रिटर्निंग वॉल की मरम्मत कराकर इस विद्यालय को पुनः उसी स्थान पर संचालित किया जाए। हम जहाँ पहले पढ़ते थे वहाँ पे ना दीवार थोड़ी जर्जर हो गई, इसलिए हमें जहाँ बिठाया जा रहा है वहाँ पर ना पंखे ना कुछ भी, हमें ऐसे बैठाया जा रहा है ज़मीन पे। और वहाँ के बच्चे लड़ाई करते, वो कुछ आदमी हमारे पीछे दौड़ते, मतलब हमें आने जाने में परेशानी होती है बहुत कुछ। हमारा स्कूल बस हम जाते हैं वहीं पे चला जाए। और ये गर्ल्स स्कूल है, बच्चियों को जाने में बहुत परेशानी होती है। स्लम एरिया है, कच्ची बस्ती की बच्चियाँ हैं, ऑटो का किराया बड़ी मुश्किल से खाने का होता है। अब ऑटो का किराया दे के पढ़ने में बहुत तकलीफ आ रही है उन्हें। कई बार हम कलेक्टर साहब को बोला, नगर निगम गए, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, सिर्फ एक रिटर्निंग वाल के लिए। और वो रिटर्निंग वाल भी जो स्मार्ट सिटी की जो पानी की टंकी बनी है उसके लिए जो बड़े बड़े ट्रेलर आते हैं, उस ट्रेलर के लोड से वो रिटर्निंग वाल ब्रेक हुई है। हम कमिश्नर साहब के चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब को, कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ जुमला ही नज़र आ रहा है यहाँ उदयपुर के लिए। तो प्रधानमंत्री की बात भी नहीं सुन रहे हैं। बेटियां अगर इससे घर से दूर जा रही है उनके घर में स्कूल होने के बाद भी, तो सिर्फ जुमले ही उदयपुर के लिए हो रहा है। राजस्थान में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन पर प्रदेश भर में नाकाबंदी, दबिश और गश्त के जरिए कार्रवाइयां लगातार जारी है। 1 से 10 मई तक चले विशेष अभियान में 959 मामले दर्ज हुए हैं, 310 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसी दौरान हजारों लीटर अवैध शराब जब्त करने के साथ लाखों लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। प्रदेश में अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। उदयपुर के पूर्व कलेक्टर और आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देशन में लगातार विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत राजस्थान के तमाम जिलों में नाकाबंदियां की गई है, गश्त की गई है और दबिश की कार्रवाइयां तेज की गई, जिसके चलते 10 दिनों में 959 अभियोग दर्ज हुए और 310 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें हजारों लीटर अवैध वॉश को नष्ट किया गया, साथ ही अवैध हथकढ़ शराब भी जब्त की गई। आबकारी विभाग ने कार्रवाई के दौरान 2,48,931 लीटर वॉश नष्ट किया है, जो एक बड़ी मात्रा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार कार्रवाइयां की गई है। गंगानगर, सुजानगढ़, चित्तौड़गढ़ के अलावा उदयपुर में कार्रवाइयां हुई है। नागौर के मेड़ता समेत बीकानेर में भी आबकारी विभाग ने जगह जगह कार्रवाइयां की है। उदयपुर में राजस्थान क्षत्रिय कुमावत युवा शक्ति के बैनर तले कुमावत समाज ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में स्थापत्य कला बोर्ड को दोबारा बहाल करने और जातीय जनगणना में अलग कॉलम देने सहित अन्य विशिष्ट योजनाएं लागू करने की मांग उठाई है। साथ ही सिलिकोसिस पीड़ित कारीगरों को सहायता देने की भी मांग की गई है। समाज ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो प्रदेश भर में समाज की ओर से धरना प्रदर्शन होगा। राजस्थान क्षत्रिय कुमावत युवा शक्ति के माध्यम से कुमावत समाज ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री तक बात कलेक्टर के जरिए पहुंचाई है। समाज ने अपनी पहचान, अधिकार और कारीगरों से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ राजनीतिक लोग कुमावत समाज का उपयोग केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं, जिससे अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कुमावत समाज एक स्वतंत्र जाति है जिसका मुख्य कार्य भवन निर्माण, स्थापत्य कला और शिल्पकारी से जुड़ा हुआ है। ज्ञापन में समाज की 5 प्रमुख मांगे रखी गई है, जिनको लेकर सरकार से मांग की गई है कि वो इन्हें पूरा करे। हमारे समाज के लिए जो पूर्व में सरकार द्वारा स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया गया था, इस सरकार ने किस कारण से हटा दिया, इसकी हम पूर्ण विरोध करते हैं। दूसरा कारण यह है कि हमारे समाज द्वारा एक कारीगर मजदूर द्वारा एक बीमारी होती है, उसमें भी सरकार द्वारा किसी की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका भी भरण पोषण किया जाए। तीसरा कारण हमारा यह है कि जो हमारे समाज में जो जाति गणना हो रही है, जिसमें कुमाऊं समाज का पृथक कॉलम बनाया जाए, न कि हमारे कुमारों को साथ रखा जाए, इसकी भी हम पूर्व मांग करते हैं। यह जो सरकार द्वारा हमारी 5 मांगों को नहीं माना गया तो हम आए दिन
सड़कों पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। उदयपुर में एमके जिन क्लासेस और एमके जैसी स्कूल में मदर्स डे के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों और उनकी माताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। इस दौरान विभिन्न गेम्स, कल्चरल प्रोग्राम हुए। संस्थान की ओर से बच्चों और माता पिता के प्रति जिम्मेदारी का संदेश देते हुए कहा कि माताओं को बच्चों की शिक्षा और संस्कार में अहम रोल अदा करना चाहिए और आज की माताएं बखूबी इस भूमिका को निभा रही है। शिक्षा और संस्कार के संदेश के साथ उदयपुर के एमके जैन क्लासेस और एमके जैसी स्कूल में मातृ दिवस का विशेष आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और उनकी माताओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। स्कूल परिसर में दिन भर खुशी और उत्सव का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एमके जैसी स्कूल की निदेशक रेणु जैन थी। इस दौरान बच्चों ने मां के सम्मान में रंगारंग प्रस्तुतियां भी थी, जिन्हें खूब सराहा गया। निदेशक जैन ने कहा कि मां ही बच्चे के जीवन की पहली गुरु होती है और वहीं उसके भविष्य को सही दिशा देती है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार और धैर्य देना भी बेहद जरूरी है। इस अवसर पर संस्थान की ओर से बच्चों को उनके माता पिता के प्रति जिम्मेदारियों के बारे में भी जागरूक किया गया। कार्यक्रम के अंत में स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर खुशबू जैन ने सभी अतिथियों, माताओं और विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। आज एमके जैन क्लासेस और एमके जैसी स्कूल में शिक्षा से संस्कार तक के संकल्प के साथ जिस विद्यालय को हमने स्टार्ट किया, कोचिंग को स्टार्ट किया, वहाँ आज हमने मदर्स डे का सेलिब्रेशन किया, जिसमें सभी बच्चों ने और उनकी मम्मी सब ने पार्टिसिपेट किया। इस कार्यक्रम के अंदर हमने तरह तरह के गेम्स का आयोजन किया, बच्चों के कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में एक हमने बच्चों को अपने पेरेंट्स के प्रति उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में हमने उनको बताया। और जो माँ हैं, मेरा ऐसा मानना है कि एक माँ ही है जो अपने बच्चे को जिस ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती है वहाँ पर वो पहुँचा सकती है। तो सभी मदर्स को भी यही संदेश देने का हमने काम किया कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और जहाँ आप उनको पहुँचाना चाहते हैं वहाँ वो पहुँच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि माँ ही उनको वहाँ पर पहुँचा सकती है। तो सबको मातृ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में अब मरीजों को इलाज के लिए सुबह की भीड़ या दोपहर की तपती गर्मी से राहत मिल जाएगी। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी सेवाओं का समय बढ़ा दिया है। सोमवार को शाम 5 से 7 बजे तक मेडिसिन विभाग सहित अन्य ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि गर्मी और हीटवेव को देखते हुए व्यवस्था आमजन की सुविधा के लिए लागू की गई है। भीषण गर्मी के बचाव और उदयपुर के एमबी अस्पताल में मरीजों को सुविधाएं देने के लिए बड़ी पहल की गई है। अब अस्पताल में प्रतिदिन शाम 5 से 7 बजे तक भी ओपीडी सेवाएं संचालित होगी। नई व्यवस्था की शुरुआत सोमवार से कर दी गई है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन का कहना है कि वर्तमान समय में हीटवेव का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में दोपहर की तेज गर्मी में अस्पताल पहुंचना मरीज के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। इसी को देखते हुए शाम की ओपीडी शुरू की गई है ताकि लोग सुरक्षित समय में इलाज ले सकें। उन्होंने बताया कि शहर का एक बड़ा वर्ग मजदूरी, नौकरी और निजी कार्यों में व्यस्त रहता है, जिसके कारण कई लोग सुबह ओपीडी तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब वे काम खत्म करने के बाद शाम को अस्पताल आकर आसानी से चिकित्सक परामर्श ले सकते हैं। अस्पताल प्रशासन ने केवल डॉक्टरों की उपलब्धता ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि मरीजों की सुविधा के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं भी शुरू कर दी है। शाम के ओपीडी में पंजीकरण काउंटर, लैब जांच, ईसीजी रूम, इंजेक्शन रूम और बीडीसी जैसी सेवाएं भी नियमित रूप से संचालित होगी ताकि मरीजों को एक ही जगह संपूर्ण उपचार मिल सके। वर्तमान व्यवस्था के तहत 3 ओपीडी कमरों में वरिष्ठ चिकित्सकों और रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है। अधीक्षक कहना है कि स्वयं अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है और कहा है कि करीब 5 डॉक्टर यहां पर सेवाएं दे रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने पर डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जो इवनिंग ओपीडी 5 से 7 चालू की गई, तो आज हमने महाराणा भोपाल अस्पताल में 5 से 7 के बीच में ओपीडी मेडिसिन की चालू कर दी है और यहाँ पे हमारे सीनियर डॉक्टर, यूनिट हेड और बाकी जो अन्य रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और मरीज भी हैं। और जैसे जैसे मरीजों को पता पड़ेगा समाज में, बाकी जो शहर के अंदर इसकी खबर जाएगी कि भी आपके माध्यम से यहाँ पे शाम को ओपीडी भी चालित है, तो न कि सिर्फ हीट वेव वाले मरीज जिनको भी कभी सुबह की तकलीफ़ है या दिन में नहीं आ पाते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दिन में मजदूरी के लिए पर जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, तो वो आप शहर से यहाँ पे ओपीडी में आकर के परामर्श कर सकते हैं। तो इस तरह के कदम राज्य सरकार का बिल्कुल जनहित में है और आमजन को एक बहुत ही एक फ़ायदा मिलेगा इसमें। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप लाइन्स पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर।
बरसात के पास चलती स्लीपर बस में आग लगने से हाईवे पर मची अफरा तफरी। इमरजेंसी खिड़की से कूदकर यात्रियों ने बताई जान। लगातार स्लीपर कोच में आगजनी की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल। सेवाश्रम के पास मामूली टक्कर के बाद सड़क पर हुआ हंगामा। स्कूटर सवार युवकों ने ट्रक पर किया पथराव, ड्राइवर से की मारपीट, मुकदमा दर्ज। तुरपलाया स्कूल के प्रधानाध्यापक पर लगे धमकाने और गाली गलौज के आरोप। पीड़ित व्यक्ति ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। इस टाइम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।